खबर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के आज बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। उम्मीदवारों के नाम आलाकमान को भेजे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता राम माधव करेंगे। हाल ही में उनका नाम ऐलान किया गया था प्रभारी के तौर पर। जी किशन रेड्डी के पास पहले ही जिम्मेदारी और उन्हीं के साथ राम माधव भी ये जिम्मेदारी संभालती है। और अब खबर ये कि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। 90 विधानसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आज उम्मीदवारों के नाम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। सैयद तजम्मुल मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सैयद तजम्मुल, बैठकों का दौर लगातार जारी और इसी बीच बीजेपी की बड़ी रणनीति, आज उम्मीदवारों के नाम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ पैमाना हो सकता है? अंदर खाने से क्या खबर? देखिए, राम माधव की जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापसी हुई है। ये वही राम माधव है जो कि आर्किटेक्चर माने जाते थे, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में 2014 में इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद हुकूमत साजी में इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। और इनके करीबी मरासिम और रिश्ते जो हैं वो बीजेपी पीडीपी के सीनियर मिनिस्टरों के साथ थे और कामयाबी के साथ हुकूमत भी बनी और 2 मरतबा बनी। लेकिन उसके बाद राम माधव को जम्मू कश्मीर की सियासी अफक से बहुत गायब पाया गया और आहिस्ता आहिस्ता राम माधव जो हैं जब प्रभारी बनाए गए, पहले से ही आशीष सूद, तरुण चुग और राम माधव की जब वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरान में भी जोश बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। और राम माधव इत्तेफाक से उसी होटल में रुके हैं जहां राहुल गांधी रुके हुए हैं और रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से 2 दिनों से चल रही है कि गांधरबल, कंगन, एसटी रिजर्व, पहाड़ी, गुजर, क्योंकि पहले से ही बीजेपी ने क्लियर किया कि वो किसी भी अलायंस में नहीं जाएंगे, बल्कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अपने इंतखाबी मंशूर 35 से 370 धाराएं खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को विकास की रफ्तार और आने वाले वक्तों में कौन से प्रोजेक्ट होंगे उसी के साथ जाएगी। और राम माधव के साथ कल खालिद जहांगीर की मुलाकात हुई जो कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट चुनाव श्रीनगर बडगाम से लड़े थे और उसके बाद राम माधव के बड़े करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। इसी तरह से जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी भी मुलाकात हुई। ये भी बताया गया कि जो पार्टी लाइनेस पर स्पोक्स पर्सन है उन्हें भी शायद मैदान में टिकट के दी जाएगी। और इस तरह से अतराल का जो हसास इलाका है जहां अल्ताफ ठाकुर एक वाइब्रेंट वॉइस के तौर पर बीजेपी के उभरे हैं और उनके मुकाबले में बीडीसी चेयरपर्सन अवतार सिंह है, उनके बीच में कड़ा मुकाबला है, 2 में से एक को ही टिकट निकलना। इसी तरह से नॉर्थ साउथ श्रीनगर, जम्मू और बाकी प्रोविंस में पीर पंचाल में भी बीजेपी की कुछ ज्वाइनिंग्स है और उसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर कल या आज में जो है लिस्ट पहली बाहर आ जाएगी। हालांकि साउथ कश्मीर में नॉमिनेशन फॉर्म्स और इलेक्शन लड़ने के लिए उतना वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ मशवरा कर रही है अलायंस में, लेकिन बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नामों को आगे किया उसमें अशोक कोल जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें नामों पर चर्चा किया गया। उसके बाद हाईकमांड को भेजा गया, हाईकमांड ने राम माधव जी को कश्मीर भेजा है और कश्मीर में आज भी नामों का जिक्र होगा किन इलाकों में गुजर लीडर्स का बड़ा इफेक्ट है, किन इलाकों में इन्फ्लुएंस पहाड़ी लीडरों का है। 10% एडिशनल रिजर्वेशन मिलने के बाद पहाड़ियों की बड़ी तादाद जो है जो करना और उसके बाद मेंढर, नौशहरा, रजौरी, पुंछ वगैरह में वो किस तरह से बीजेपी के लिए और सबसे बड़ी बात है अपना वोट करेंगे। आपने जिक्र किया कि राम माधव का अनुभव है संगठन के लिहाज से भी और जम्मू कश्मीर की भी सियासत को वो अच्छी तरीके से समझते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है। लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर की तो कश्मीर की सियासत बिल्कुल अलग है। यहाँ पर शत्रव दलों का भी प्रभाव है, इसके अलावा कई निर्दलीय जो कि अपने अपने क्षेत्र में जिनका वर्चस्व है। क्या अंदर खाने उनसे भी चर्चा चल रही है और जब उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं तो इसमें उनकी भूमिका किस तरीके से होगी? देखिए, कश्मीर में ये जो 2024 के चुनाव बड़े दिलचस्प है जहां बीजेपी अपना बड़ा सख्त पॉलिसी लेकर आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमान रहनुमा है उनकी तादाद भी शायद कम ही सही, लेकिन इलेक्शन में खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होगी। लेकिन जो बीजेपी का कश्मीर फार्मूला है, जम्मू फार्मूला है, धारा 370-35 से खत्म करने के बाद कितने लोगों को बीजेपी ने इन्फ्लुएंस किया, कितने लीडरों को बीजेपी ने बढ़ावा दिया, कितने लोगों को, हालांकि बड़े अहम लोग हैं जो बीजेपी के बड़े करीब रहे, लेकिन सियासत से उनका दूर तक का ताल्लुक नहीं है, वो किसी और फील्ड से हैं और उसी फील्ड में अपनी सर्विस रखना चाहते हैं। लेकिन राम माधव अगर 1-2 महीना पहले आ जाते तो शायद सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती। देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत के मिसदाक ये फार्मूला अब चलना होगा और राम माधव को कश्मीर का तजुर्बा है, कश्मीर के लीडरान को बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी को जानते हैं और राम माधव जी जो सियासी उफक से जम्मू कश्मीर की सियासत से
थोड़े से दूर रहे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन 10% रिजर्वेशन एसटी और उसके बाद कुछ मखसूस सीटें, पंडित बरादरी के लिए मखसूस सीटें और सिखों के लिए बड़ा अहम रोल होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो भी होगा, बीजेपी एक रणनीति के साथ इस चुनावी मैदान में आई है। अकेले इलेक्शन लड़ेगी, कोई लाइक माइंडेड पार्टी के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी। और राम माधव की कोई मीटिंग जो है वो किसी भी दल के, यहाँ के दल से नहीं हुई, जिसका गालबन ये इंडिया है कि नामों पे चर्चा है लेकिन साउथ कश्मीर में पर्चा दाखिल करना है, थोड़ी सी देर ना हो जाए। और आज देर तक मुझे लगता है कि पहली फहरिस्त जो बीजेपी शाया करेगी वो करने जा रही है और उसके बाद अगली फहरिस्त के लिए शायद उम्मीदवारों की भारतीय बर्बाद जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नजर आएगी 90 विधानसभा की सीटें और इसको लेकर के लगातार रणनीति बन रही है। और जिस तरीके से सैयद तजम्मुल इस बात का जिक्र करे कि संभवतः शाम तक पहली सूची तो कम से कम आ जाए। लेकिन सैयद तजम्मुल, क्योंकि अंदर खाने ये भी खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में नए चेहरों को मौका तो देगी, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो कि अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कला हो, खेल हो, इसके अलावा अलग अलग फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनको भी मौका मिल सकता है। तो क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा इस वक्त चल रही है? और अगर चर्चा चल रही है तो इस पैमाने में कौन से चेहरे हैं जो कि फिट आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिहाज से? देखिए, बीजेपी ने, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्नलिज्म या मीडिया हाउसेस से जिन लोगों के साथ बड़े राब्ते रहे हैं, बड़े नजदीक रहे हैं, और जम्मू में कुछ नाम चल रहे हैं जिनका सोशल मीडिया और टेलीविजन पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, हो सकता है यंग है और बीजेपी के लाइन पे बोलते हैं, बीजेपी की पॉलिसी से बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इत्तेफाक करते हैं। एक जम्मू से कुछ जर्नलिस्ट के नाम चल रहे हैं, लॉयर्स जो कि कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वकील है वहां पर, या नए नए इस वक्त जुडिशरी में आए हैं, उनके नामों पर चर्चा है। कुछ रिटायर्ड है जो बड़ी अच्छी ओहदों से रिटायर हुए हैं, उनके नामों पे चर्चा है। लेकिन कश्मीर आते आते जो बीजेपी के लिए अब की बार रिपीटर ज्यादा होंगे, जिन्हें पहले टिकट मिले हैं, सोफी यूसुफ साहब का नाम चल रहा है, अवतार सिंह अल्ताफ ठाकुर का नाम चल रहा है, खालिद जहांगीर का नाम चल रहा है। इसी तरह से बड़े नाम है, शेख सबा है, कुछ इस तरह की महिला लीडर हैं जो हालिया दिनों में बीजेपी के साथ शामिल हुई थी। उनके लिए हो सकता है कि टिकटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर और बाकी डिपार्टमेंट से जिन लोगों ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उनके नामों का तज़किरा जरूर हुआ। लेकिन बीजेपी में एक चीज है कि जब आप कश्मीर आते आते आप लीडरान को मैंडेट तक ले आते हैं तो शायद उतना ज्यादा कम्युनिकेशन उस लीडर के साथ, इंडिविजुअल के साथ पार्टी लेवल पर नहीं रखा गया। अब अचानक से नामों का जिक्र जब करेंगे, मुझे लगता है कि पहला प्रायोरिटी जो बीजेपी का है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो है, जो जिला प्रधान है, जिसमें बांडीपोरा से नसीर अहमद है, इसी तरह से शोपियान बड़ा सेंसिटिव है, कुपवाड़ा बड़ा सेंसिटिव है, और श्रीनगर से भी कुछ यंग फेसेस जो है कुछ वक्त से बीजेपी के साथ राब्ते में जरूर है। लेकिन डॉक्टर अली एक बड़ा नाम है जो बडगाम का है। इसी तरह से दरक्षा अंद्राबी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, जो वक्फ की चेयरपर्सन है फिलहाल। हिना भट्ट है, डॉक्टर हिना भट्ट, जो ये तमाम चेहरे के रेस में तो हैं। अब देखना होगा कि किनके नाम तय होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई।